Now move on to the second question. A train of length 150 meter length is going towards north. Okay, वो towards north की तरफ आ रही है. Okay, and the parrot flies at with the speed of 10 meter per second. और जो ट्रेन की लेंथ है that is 150 meter. Okay, a parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south direction parallel to the railway tracks. तो जो पैरट है वो उल्ट उलट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज टुवर्ड्स साउथ एंड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज पैरट पी एंड दिस इज अ ट्रेन टी. ट्रेन नीचे से ऊपर जा रही है ऐसे और पैरट ऊपर से नीचे जा रहा है. ओके, तो टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन. तो पैरट को कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस द ट्रेन टी. तो देखो इसमें हमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज इसमें अगेन दो मोशन हो रहे हैं, एक पैरट और एक ट्रेन का. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू यूज़ अ रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट. एंड दोनों मोशन जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट विल बी वेरी वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट ओवर रिलेटिव वेलोसिटी. Okay, you can also say relative displacement. Okay, so first of all find out what is the relative velocity. क्योंकि अब देखो यहाँ पर देखना है कि हम किसके फ्रेम में देखें, पैरट के फ्रेम में देखें या ट्रेन के फ्रेम में देखें. तो काफ़ी ऑब्वियस है क्वेश्चन कि यहाँ इस क्वेश्चन को हमें पैरट के फ्रेम में देखना पड़ेगा, बिकॉज उसने पूछा कि पैरट को टाइम कितना लगेगा ना. तो ट्रेन तो जो भी हम वेलोसिटी निकालेंगे वो जो भी टाइम निकालेंगे वो निकालेंगे विद द रिस्पेक्ट टू द पैरट. तो वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू द पैरट ही निकालनी पड़ेगी. तो पैरट के अकॉर्डिंग वो तो ऐसे जा रहा है. ओके, ट्रेन ऐसे जा रही है. तो वो क्या करता है कि अपनी जो वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन बदल देता है, बिकॉज हमने वैसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा ना. हमने क्या पढ़ा है कि जो भी फ्रेम है उस जो ऑब्जर्वर हमारा पी पर है, पैरट पे है. तो ऑब्जर्वर जिस पर भी होगा उस फ्रेम का जाने के यहाँ पर पैरट का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की उसको उल्टा कर दो. तो उल्टा कर दिया और ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट नाउ. ओके, तो ये दो काम हमने कर लिए. ऑब्जर्वर को रेस्ट पर रख दिया ऑन द पैरट. ओके, एंड उसकी डायरेक्शन क्या कर दी, उल्टी कर दी. ओके, now see they both get added. Therefore relative velocity would be 10 plus 5 that is 15 meter per second. That's it. और relative displacement कितना होगा, क्योंकि अब ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट तो उसको अकेला ट्रेन दिख रही होगी. तो ट्रेन की जो भी लेंथ उसने कवर करनी है तो दैट विल बी द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज 150 मीटर. So therefore I will get 150 by 15 that is 10 seconds. मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज स्लो पढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर हम जल्दी नहीं कर सकते इसमें. ओके, एक और बात तुमने नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली. इसका मतलब हम इसको ऐसे भी इमेजिन करके सॉल्व कर सकते हैं. देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला. कहाँ there may be situations or must be situations where we have to apply the formulas, but इस simple problem में तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है. only understand the concept कि relative velocity हम निकालते कैसे हैं, that is a major concept. Third is rain is vertically downwards. rain नीचे जा रही है. okay, very good. to a man running eastward. अब man किधर की ओर भाग रहा है, eastwards. okay, I think he might be stealing something. okay, चोरी करके भाग रहा होगा eastwards. okay, the rain will appear to be coming from. तो rain according to the man, for the man. अब man के लिए rain किधर की ओर आ रही होगी. तुमने खास तौर पर देखा भी होगा ऐसे कि अगर हम ऐसे देखते रहते हैं रेन को, बारिश हो रही है, बारिश को अगर तुम ऐसे देखते रहो जहाँ पर कोई भी विंड ना चले, क्योंकि जब विंड चलती है तो यू नोटिस इट विल उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है. ओके, अदरवाइज इट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स. बट अगर तुम भाग रहे हो या किसी बस पे जा रहे हो
तो तुम्हारी जो उसकी रेन की जो डायरेक्शन है वो तुम्हें कुछ टिल्ट होती नजर आएगी। इट विल लाइक दिस, ओके। पहले नीचे थी, अब थोड़ी इधर हो जाएगी। सो इट इज़ ऑल ड्यू टू द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट, ओके। तो मैन इधर भाग रहा है और रेन इधर नीचे की ओर हो रही है, तो मैन के लिए किधर की ओर रेन जा रही होगी, ओके। देखो एक और बात हमने नोटिस करनी है कि जो मैन भाग रहा है तो उसकी वेलोसिटी, अभी मैंने कहा ना रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट हैज़ टू बी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो ये अगर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी मैन की इधर है, तो हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विच इज स्टेशनरी। सिमिलरली वेलोसिटी वी आर हम अकेला नहीं लिखेंगे, फिलहाल हमें लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कोई इधर की ओर ही होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी विल बी लाइक इधर की ओर, ओके। नो 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 नो, इधर की ओर नहीं होगी, सॉरी फॉर दैट। पता किधर की ओर होगी? इट विल बी, ओह क्या हो गया, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरफ होगी। आई विल इरेज दैट। वाई? ऐसा क्यों? देखो ध्यान से। अब मैंने क्या कहा था, पहले फ्रेम डिसाइड करो, किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं रेन की, वो है मैन। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वर बिठा दिया, ठीक है। पहली बात ये, जिस फ्रेम में यानी कि मैन पर हमने ऑब्जर्वर बिठा दिया तो उसकी वेलोसिटी को उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया, वेरी नाइस। तो अब उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, तो वो कितनी होगी? इन दोनों का वेक्टर सम। वी नो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका वेक्टर सम कर दो, तो वो आएगी कुछ इस तरफ, यानी कि साउथ वेस्ट। Two particles moving with speed v1 and v2, their relative velocity is maximum when the angle between their velocity is dash। के दो वेलोसिटीज हैं v1 एंड v2, अब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी? यानी कि उनमें डायरेक्शन देखनी है हमने, ओके। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं, ओके। अगर वेलोसिटी v1 इस तरफ है और वेलोसिटी v2 भी इस तरफ है, वी नो कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू v1 देखें, यहाँ पर ऑब्जर्वर को बिठा दें, ओके, तो जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v2 माइनस v1, क्योंकि अब हमने v1 को उल्टा कर दिया उसकी डायरेक्शन को। तो वेलोसिटी ऑफ v2 विद रिस्पेक्ट टू v1 विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर विल बी v2 माइनस v1, दिस इज ओके। बट अगर हम v1 को इधर भेज दिया हमने और v2 को इधर भेज दिया, ओके, अब जो वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो होगी v2 प्लस v1। ऐसा क्यों? बिकॉज अब जो वेलोसिटी होगी v2 की वो ऑपोजिट कर देंगे हम v2 के साथ, ओके। सॉरी, किसकी करनी थी? जिसकी मर्जी कर दो। अगर हम ऑब्जर्वर v1 पर बिठा रहे हैं तो v1 की वेलोसिटी को उल्टा कर दो। अगर उल्टा करके देखोगे तो दोनों की डायरेक्शंस हैं वो प्लस हो रही हैं। दैट मीन्स अगर वो ऑपोजिट जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी इज मैक्सिमम, सो आवर आंसर वुड बी बी ऑप्शन, ओके। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। पाई मीन्स 180 डिग्री, 180 मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। एंड दिस क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका सिंपल सा आंसर है 0। ये कह रहा है कि एक ये पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू पेन इटसेल्फ, पेन ऐसे जा रहा है और विद रिस्पेक्ट टू पेन इटसेल्फ कि अब ऑब्जर्वर हमने इसके ऊपर बिठा दिया, ओके। तो मैंने वही बात कही थी पहले कि जिस फ्रेम पर भी लाइक दिस पार्टिकल पर अगर हम ऑब्जर्वर को बिठा देंगे, देन दिस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, जिस इस पेन की जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। वो मैंने बता दिया था, तो आंसर इज 0, सिंपल आंसर इज 0। तो बाकी की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। एंड अगर ये पसंद आया हो तो मेरे लेक्चर, देन प्लीज़ सब्सक्राइब and like my channel and also share this video as much as possible, okay. So thank you very much.